हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ 12 दिनों में पढ़कर पास होने का कौन सा तरीका है। और जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं उस पर बिल्कुल ध्यान देना है और सभी बातों को फॉलो करना है। मैं आपको लगभग 10 से 11 पॉइंट बताऊंगा और इन बातों को आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है और डेली इन बातों को फॉलो करना है। और 12 दिन की पढ़ाई से अगर आपके एग्जाम में पासिंग मार्क्स से बेहतर नहीं आते हैं तो भाई कह देना, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है? सबसे पहला पॉइंट है भाई सोशल मीडिया से आपको बहुत ज़्यादा दूरी बना करके रखनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया में देखो, अभी क्या चल रहा है कि 99% स्टूडेंट्स सोशल मीडिया की जो बुरी आदतें हैं उनका शिकार हो चुके हैं। भाई जब से ये शॉर्ट्स लागू हो चुका है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, रील्स वगैरह, इंस्टा वगैरह, इन्होंने पढ़ाई को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। कितना ही होशियार विद्यार्थी हो, इनके चक्कर में जो पड़ जाता है तो फिर उसकी पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है। तो बस भाई आपकी इसमें गलती नहीं है, ठीक है। इसमें बड़े व्यक्ति भी कहीं ना कहीं परेशान हैं। तो इससे बचने का उपाय क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आपको जो है सोशल मीडिया से दूरी रखनी है। मैं ये नहीं कहता कि भाई बिल्कुल ही बंद कर दो, आप देखिए, सोशल मीडिया देखिए, लेकिन सिर्फ दिन में आधा घंटा उसको कर दीजिए। आप 24 घंटे में सिर्फ आधा घंटा आप सोशल मीडिया पर एंटरटेनमेंट कीजिए। बाकी आप लगभग डेली 4 से 5 घंटे करते थे, उससे अब फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब सिर्फ आपको आधा घंटा ही सोशल मीडिया देखनी है, क्योंकि किसी चीज़ को एकदम से नहीं छोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जितने भी आपके बहुत सारे आपके 5 सब्जेक्ट हैं। अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपके 5 या 6 सब्जेक्ट होंगे, चाहे कोई 10th में हो 12th में। 10th वालों के 6 सब्जेक्ट हैं और 12th वालों के 5 सब्जेक्ट हैं। तो किस तरह से आपको सिर्फ 12 दिन में पढ़ाई करनी है? देखो, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि भाई डेली आप 12-13 घंटे पढ़ो। क्यों? क्योंकि आप पढ़ ही नहीं सकते। जब आप अभी तक पूरे साल नहीं पढ़ पाए हैं तो आप इन 12 दिनों में 12-13 घंटे डेली कैसे पढ़ाई कर लोगे? नहीं कर पाओगे। मैं चाहता तो आपसे कहता कि भाई 12-13 घंटे डेली पढ़ो, 12 दिन तक आप पास हो जाओगे। आप कर ही नहीं सकते, इसीलिए आप ये वीडियो देखने आए हैं कि हमें कम पढ़ना पड़े और हम पास हो जाएं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। तो पहला पॉइंट मैं आपसे कहना चाहूँगा, सिर्फ आपको 7 से 8 घंटे ही पढ़ाई करनी है डेली, काफ़ी है। लेकिन 7 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के साथ कुछ और नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि भाई किसी का फ़ोन आ गया, मैसेज आ गया तो भाई तुरंत रिप्लाई करने लग गए, चैटिंग पे लग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई शॉर्ट्स का नोटिफिकेशन आ गया आप क्या करते हो? आप ही नहीं भाई, हम भी, कोई भी व्यक्ति हो, हम ही सोचते हैं बस 5 मिनट हम एक रील देख लें, थोड़ी बहुत रील देख लें। लेकिन रील देखते देखते स्क्रॉल डाउन करते करते कब पता चल जाए, समय निकल जाए, हमें पता ही नहीं चलता और देखा तो हमारा 1 घंटा बर्बाद हो गया। तो आपको डेली 7 घंटे पढ़ना है, 7 या 8 कम से कम। और क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, रिपीटेड क्वेश्चंस को पढ़ना है। अगर आपका मॉडल पेपर नहीं है तो भाई आप मॉडल पेपर खरीद लो। अब बुक्स पढ़ने का टाइम आपका गया। अब ना आप बुक्स पढ़ें, ना किसी के नोट्स पढ़ें और ना ही ट्यूशन जाएं, ठीक है। ये सब काम आपका जा चुका है। अगर आप कहीं ट्यूशन जा रहे हैं तो ट्यूशन से आप छुट्टी ले लीजिए और अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। 12 दिन में आपको सेल्फ स्टडी करनी है। क्या करना है? देखो, मॉडल पेपर मास्टरमाइंड का आता है, चित्रा का आता है और शायद अवतार का भी आता है। तो इनमें जो बेस्ट मॉडल पेपर कोई सा भी हो सकता है, सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन मैं मास्टरमाइंड को प्रायोरिटी देता हूँ, ठीक है। तो मास्टरमाइंड में सभी जो सब्जेक्ट हैं आपके, उसके जैसे कोई क्वेश्चन लिखा है कि विज्ञान का है कि वहाँ पर ओम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या है, तो उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है 2015, 2016, 17, 18, 19, 20। इसका मतलब ये होता है कि इन सन में ये बोर्ड एग्जाम में आया है। तो जो क्वेश्चन ज़्यादा बार आए आपको उनकी लिस्ट बना लेनी है और उनको आपको डेली पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो कुछ क्वेश्चन, मान लो एक क्वेश्चन ये है, पहला, दूसरा, तीसरा। हमने क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में बांट दिया। हमने क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में बांट दिया। एक ऐसा क्वेश्चन है, मान लो एक ऐसा क्वेश्चन है 2015, 16, 17, 19, 20, मतलब लगभग हर साल आ रहा है, हर 1-2 साल छोड़ के या आ ही रहा है, बहुत बार आया है। तो पहले टाइप के क्वेश्चन ये हैं। दूसरा टाइप आप मॉडल में देखोगे 2015 में आ गया, फिर 18 में आ गया, फिर 21 में आ गया। दूसरा टाइप का इस तरह का है। और तीसरा क्वेश्चन है जो सिर्फ एक ही बार आया हुआ है या फिर एक भी बार नहीं आया। तो इन क्वेश्चंस को तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आपको टारगेट करना है पहले इन क्वेश्चंस को,
जब ये खत्म हो जाते हैं तो फिर इन क्वेश्चंस को, और वो क्वेश्चंस भी कौन से करने हैं आपको, सबसे पहले आपको फोकस करना है अति लघु पर। सबसे पहले अति लघु पर फोकस करना है। क्यों? क्योंकि अगर आ गया कि भाई कोई क्वेश्चन है, मान लो उसमें ही है, विज्ञान में ही है कि भैया जो ओम का नियम है उसकी परिभाषा लिखिए, यह अति लघु में आ जाता है। ठीक है, चलिए आपने कर दिया, 2 नंबर आपको मिल गए। अब अगर यही क्वेश्चन आपका लघु में आ जाए या दीर्घ में आ जाए, विस्तृत में आ जाए, और आपसे कह देगा कि ओम की परिभाषा लिखिए, ओम के नियम की, और इसका सत्यापन कीजिए। अगर 7 अंक में क्वेश्चन आता है और आपने लघु याद कर रखा है, अति लघु, तो आप उसमें आराम से 2 नंबर की परिभाषा लिख दोगे, ओम का नियम क्या है उसकी, और सत्यापन भी आप धीरे धीरे कर ही दोगे। तो 7 में से आपको वहां पर 3 से 3.5 नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूं सबसे पहले अति लघु को फोकस करो। जितने भी अति लघु हैं सबको पढ़ लीजिए, चाहे वो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हों या ना आए हुए हों। मैं उनकी बात ज़्यादा कर रहा हूं जो बोर्ड में आए हुए हैं, जो लघु होते हैं अधिकांश और विस्तृत होते हैं। लघु और विस्तृत आपको वही पढ़ने हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, जिनके आगे सन लिखा हुआ है, और कोई ठीक मॉडल मास्टर माइंड ले। ठीक है, मतलब मास्टर माइंड लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको जो पेपर में पूछे गए हैं रिपीटेड क्वेश्चन से वही अधिकांश पढ़ने हैं। ठीक है, उससे आप पास हो जाएंगे। दूसरा, अब आप सोच रहे हो कि भैया आपने तो कह दिया पास हो जाएंगे, पढ़ने में मन कैसे लगेगा, ये भी बताने वाला हूँ मैं आपको, अभी पूरा वीडियो देखते रहिए। दूसरा, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं आपके जैसे कि मैथ प्लस साइंस। इसमें क्या होता है, इसमें सवाल होते हैं, सवाल याद नहीं किए जाते हैं मैथ में और साइंस में। लेकिन अगर आप फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला सूत्र जानते हैं, और आपको ये पता लग जाए कि ये फॉर्मूला का यूज़ कहाँ होगा और कैसे होगा, ठीक है, तो भाई आपको फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, ये बात याद रखना। जो भी आपसे कह रहा है कि भाई ये मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद कर, इनको मतलब समझ लो और आप पास हो जाओगे, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। मैथ में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मैथ में पूरा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, साइंस में, सामाजिक में, हिंदी में चल जाएगा आपका कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैथ में सभी कुछ इंपॉर्टेंट होता है, एक क्वेश्चन भी वेस्ट नहीं होता है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपके लगभग 15 चैप्टर है कुल। ठीक है, 15 में से कुछ आउट हो चुके हैं सिलेबस से, तो आपको सभी चैप्टर्स की एक पेपर पर लिख लेने हैं फॉर्मूला। चैप्टर 8, चैप्टर 1 उसका लिख लेंगे फॉर्मूला, यूक्लिड का क्या नियम है, प्राकृतिक संख्याएं क्या है। दूसरा, तो आपका सिलेबस आउट है। तीसरा, उसमें फिर बीजीय व्यंजक कब ये होता है, b² - 2ac, ये वाला फॉर्मूला, -b + √b² - 4ac, इस तरह का जो फॉर्मूला होता है, श्रीधराचार्य सूत्र, उन सभी सूत्रों को, और वहाँ पर आपके क्वाड्रेंट होता है, गोला, अर्धवृत्त, वृत्त, इन सब में आपको सूत्र लिख लेना, आयतन, बेलन, ये सब जो भी हैं एक पेपर पर लिख लीजिए और याद कर लीजिए। और इनको ये देखना है अपने मॉडल पेपर में कि कहाँ पर इनका यूज़ हो रहा है, किस तरह से क्वेश्चन आया है, जो ये सूत्र लगा है उन सभी को कर डालिए मैथ में और साइंस में। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो गया, सभी फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है कि आपको पढ़ाई करनी कैसे है, डेली 7 से 8 घंटे। देखो, आपको डेली का टारगेट सेट करना है, डेली का। ठीक है, डेली का, मान लो आज रात आप 11 बजे सोते हो, ठीक है, तो 11 बजे आपको टाइम टेबल लिखना है अगले दिन का कि भाई मुझे क्या करना है। मुझे पाठ 1 के अति लघु करने हैं सभी विषयों के, मतलब कला में तो होते नहीं अति लघु, 5 विषय हैं, 5 विषय में पहले पाठ के अति लघु याद कर लेने हैं बिल्कुल। ये टारगेट आपको माइंड में लेकर के सोना है, माइंड में बिल्कुल। जब आप सो रहे हो तो यही सोचना है कि मुझे ये याद करना है, तो वो आपके माइंड में सेट रहेगा। और अगले दिन सबसे पहले उठते ही काम आपको करना है, अति लघु को पढ़ लेना। जब भी आपके हाथ में फ़ोन आ जाए कि भाई शॉर्ट्स देख लूँ, रील्स देख लूँ, एक कॉपी पे लिख कर रख लो, एक पेपर पे, कि बोर्ड एग्जाम में पास होना है, ये लिख लो बस, बोर्ड एग्जाम में पास होना है, उसको अपने पास रखो हर समय, वो आपको दिखना चाहिए। जब भी आपके हाथ में फ़ोन देखा या सोशल मीडिया देख रहे हो आप कुछ भी, तो बस वो आपको तुरंत दिख जाए साइड में रखी हुई कॉपी पे कि मैंने ये लिखा हुआ है, तो तुरंत आप अपना फ़ोन बंद कर दोगे। और जब तक आपका टारगेट सेट ना हो जाए, आप कसम खा लो कि भाई मैं ये खाना नहीं खाऊंगा आज। अगर मुझे पहले पार्ट का टारगेट सेट है, मेरे 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे ये करना है, अगर मैं जब तक याद नहीं कर लूँगा मैं भोजन नहीं करूँगा आज। तो अपने आप काम दो खुद, ठीक है, अपने पर भरोसा रखो।
तब जाकर के ऐसा होने वाला है। ठीक है, सिर्फ 12 दिन की तपस्या है आपकी, और फिर आप कितने ही मोबाइल चलाओ, कितने ही मूवीज़ देखो, कितनी ही वेब सीरीज़ देखो, कोई कुछ नहीं कहने वाला। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। तो आपका टारगेट सेट करना है। रात को 11 बजे आप सोते हो, मान लो 10 बजे, तो आपको सेट कर एक पेपर में लिखना है अगले दिन का कार्यक्रम कि भाई मुझे ये करना है, पार्ट 2 के अति लघु, पार्ट 3 के सारे चित्र, ये सब लिखना है, मुझे करना ही है, करना है। और लिख लिख के याद करना है आपको। उसके बाद 5वां पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, सोशल मीडिया से आप दूरी रखें। ठीक है, बस आपके आसपास मॉडल पेपर्स हो, मास्टरमाइंड हो और कुछ ना हो। उसके बाद 6ठा पॉइंट आपका आता है, सबसे पहला पॉइंट जो पास होने का तरीका है उसमें लेख सुधार। ऐसा देखा जाता है जो टॉपर्स होते हैं, जो क्लास में अच्छा परफॉर्म करते हैं, हर टेस्ट में अच्छे नंबर लाते हैं, लेकिन उनका लेख गंदा है, तो एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में वो फेल हो भी सकते हैं, ऐसा भी होता है। और कितने ही कमज़ोर बच्चे हों पढ़ाई में, और अगर उनका लेख साफ है तो वो बोर्ड में 70% लाते हैं, कम पढ़ाई करने के बावजूद भी। एग्जामिनर को इम्प्रेस करना सीखे। वो कैसे इम्प्रेस कैसे होगा? वो लेख सुधार से। साफ राइटिंग आप लिखोगे, हेडिंग वाइज लिखना है आपको। ठीक है, हेडिंग वाइज। अगर आप सभी प्रश्नों में हेडिंग वाइज देखते हो तो एग्जामिनर क्या करेगा? हेडिंग देखेगा, भाई बड़ी अच्छी हेडिंग लिखी, साफ है, तो चेक पूरे नंबर देता चला जाएगा। इतना टाइम नहीं होता है एग्जामिनर के पास कि वो आपका एक अक्षर पढ़े। ऊपर की एक लाइन देख ली, या जो आप दिखाना चाहते हैं, ठीक है, मान लो ओम का नियम आपको सूत्र लिखते हैं आपने, V = IR, आप ये दिखाना चाहते हैं, इसको अंडरलाइन कर दो ब्लैक पेन से। एग्जामिनर की निगाह इसी पर जाएगी और इसी को देख के नंबर दे देगा, फिर वो आपका पूरा पेपर नहीं पढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद आती है जो है हिंदी और इंग्लिश में। अपने सभी पाठ और लेखकों के नाम लिख लेना, याद कर लेना, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, क्योंकि अब जमाना आ गया है MCQs का। हर सब्जेक्ट में 20 MCQ आएंगे, और हिंदी और इंग्लिश में कम से कम 3-4 MCQ तो ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ पाठ और लेखक का नाम पूछ जाएगा कि भाई जो पहला पार्ट है ए लेटर टू गॉड, उसके राइटर कौन है। ठीक है, उसके राइटर कौन है। ऐसे ही पोइट्री में, सप्लीमेंट्री में भी आपको याद करना है। आप ये सोचते होंगे कि भाई सप्लीमेंट्री में तो हमें व्याख्या एक्सप्लेनेशन करनी ही नहीं है, तो हम क्यों याद करें, लेकिन एग्जाम में आएंगे, याद कर लेना इसको। जो आपका पहला चैप्टर है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मिस्टर हैरियट वाला, उसके भी राइटर का नाम पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको एक पेपर पे हिंदी के और इंग्लिश के सभी पार्ट हो के, चाहे सप्लीमेंट्री हो, गद्य हो, पद हो, पोएम हो, पोएट्री हो, कुछ भी हो, सबके पार्ट और लेखक याद कर लें। अगला पॉइंट, चित्र मानचित्र को पढ़ें। विज्ञान में चित्र और सामाजिक में मानचित्र, 10 नंबर के मानचित्र आएंगे आपके विज्ञान उसमें, सामाजिक में। और विज्ञान में चित्र आसानी से याद हो जाते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मानव पाचन तंत्र, मोटर, इस तरह से चित्र। आप अगर आपने चित्र बनाया है, नामांकित चित्र बनाया है, सबके सामने लिखा है पार्ट की भाई ये कौन सा पार्ट है, ये कुंडली है, ये सर्पी बलय है, इस तरह से मोटर में, तो फिर एग्जामिनर आपकी जो थ्योरी है उसको बहुत कम देखेगा। आपको चित्र साफ सुथरा है तो देकर नंबर आगे निकल जाएगा। इस पर आपको ध्यान देना है। दूसरा, अति लघु पर आपको अधिक ध्यान देना है। अति लघु पर क्यों? क्योंकि मैंने आपको शायद वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको। अति लघु पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि अति लघु अगर आप याद कर लेते हो, ठीक है, अति लघु अगर आप याद कर लेते हो तो अति लघु, जैसे क्वेश्चन है भारत की राजधानी कहाँ है, तो भारत की राजधानी एग्जाम में पूछेगा भारत की राजधानी कहाँ है, आप लिख दोगे भारत की राजधानी दिल्ली में है। अब ये क्वेश्चन आपसे बहुविकल्पीय में भी पूछा जा सकता है। भारत की राजधानी कहाँ है? ए ऑप्शन दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा लखनऊ, चौथा वाराणसी। ठीक है, तो अति लघु से ही आपके विस्तृत बनेंगे और अति लघु से ही आपके बहुविकल्पीय बनने वाले हैं। तो बहुविकल्पीय और अति लघु पे अधिकांश फोकस करना है, क्योंकि अति लघु आप आसानी से याद कर भी सकते हो और उनसे अपनी लैंग्वेज में बना करके विस्तृत में भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें लिख सकते हो। इसीलिए अति लघु और बहुविकल्पीय पर ज़्यादा फोकस करें। दूसरा, आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 20 नंबर के आपके MCQ आ रहे हैं। 20 नंबर के आपके MCQ आने वाले हैं, इसलिए 20 नंबर तो आपके ये समझ ही लो। 20 में से अगर आप पढ़ाई करते हो तो 20 पाओगे, नहीं पढ़ाई करते हो तो 10 से 12 तो आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि तुक्का भी कोई चीज़ होती है भाई, तुक्का भी आप आसानी से मार सकते हो। तो आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बस जो बातें मैंने बताई हैं उनको ध्यान रख लेना, आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है,
और ऐसी वीडियोस मैं आपके लाता रहूँगा, जैसे कि बोर्ड में टॉपर को अपनी कॉपी कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक हो गया कि बोर्ड में एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, किन बच्चों को कैसे नंबर मिलते हैं। ये सब बातें जो है मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ। तो RK सिंह स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।